गुड मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट कर्वेचर का ये हमारा लास्ट लेक्चर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है। r इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो गिवन है हमारा r इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इसे हम फर्स्ट मेथड से करते हैं। देखिएगा डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो ये हो जाएगा ए 0 प्लस साइन थीटा। कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हुआ। तो ये हमारा हो गया डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा एंड डी टू डी आर डी थीटा हुआ हमारा ए कोस थीटा। अब देखिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर और होल पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2r डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। देखिएगा r नहीं यहाँ बस 2 माइनस आर डी टू डी आर डी थीटा स्क्वायर। ये हमारा दोस्तों रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है इन पोलर फॉर्म। ये फर्स्ट मेथड है। जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन किए वो सेकंड मेथड है। तो आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे आप इजी महसूस करो। देखिएगा अब देखिएगा दोस्तों, दिस इम्प्लाइज रेडियस ऑफ कर्वेचर, सबकी वैल्यू रख रहा हूं मैं। आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा, डी आर ओवर डी थीटा ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और होल पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस आर फोर ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा और डी टू आर डी थीटा स्क्वायर ए कोस थीटा। ये हुआ दोस्तों हमारा फॉर्मूला अप्लाई करने पर। अब देखिएगा दिस इम्प्लाइज रेडियस ऑफ कर्वेचर ए स्क्वायर 1 माइनस के कोस थीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और होल पावर 3/2 अपॉन। देखिएगा इसका भी फॉर्मूला ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 कोस थीटा प्लस 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ ए
ए स्क्वायर, पहले 1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए कोस थीटा, फिर ए नहीं, ए तो हमने बाहर लिया है, सिर्फ हो जाएगा कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये हुआ ए स्क्वायर माइनस साइन कोस थीटा माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा दोस्तों, इक्वल टू कोस ए की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ए स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिएगा जब यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँगा ए स्क्वायर की और यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो ए स्क्वायर इस टर्म से और इस टर्म से कॉमन ले लेता हूँ पहले ही, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है ये 1 होता है, और ये माइनस के 2a स्क्वायर कोस थीटा माइनस के 2a स्क्वायर कोस थीटा और होल पावर दोस्तों 3/2 अपॉन। अब देखिएगा सेम ए स्क्वायर की यहां मल्टीप्लाई करता हूं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 2a स्क्वायर कोस थीटा प्लस 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कोस थीटा। देख लेता हूँ आपको ये दिख रहा है क्या यहाँ, अब देखिएगा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है। अब देखिएगा दोस्तों ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर नहीं, ये नहीं, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस के 2a कोस थीटा है, और ये ए स्क्वायर कोस थीटा है। इसे देखिएगा, देखिएगा ए कोस स्क्वायर थीटा, ए कोस स्क्वायर थीटा, 2a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये है हमारा 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसे एक साथ करते हैं हम, ये हो गया हमारा 1 इक्वल टू देखिएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2a स्क्वायर कोस थीटा की पावर 3/2 अपॉन, नीचे हुआ दोस्तों ए स्क्वायर 1 प्लस 1 2a स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, 2a स्क्वायर अंदर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक साथ हो गए। देखिएगा कौन कौन सी टर्म दोस्तों, 1 2 3 टर्म एक साथ हो गई। 1 1 2a स्क्वायर कॉमन लिया तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये 2 और 1 3 माइनस के 3a स्क्वायर कोस थीटा। अब देखिएगा ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कोस थीटा होल पावर 3/2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर
3a², क्योंकि ये हो गया 1, 3a² माइनस 3a² कोस थीटा। दोस्तों हम ऊपर से कॉमन लेंगे 2a² की, लेकिन 3/2 लेना होगा, अंदर बच जाएगा 1 माइनस के कोस थीटा की 3/2 अपॉन 3a², 3a² बाहर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस के कोस थीटा। अब देखिएगा 3/2 और ये 1, 3/2 माइनस 1 कितना होता है 1/2। देखिएगा, अब देखिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हुआ, ए की 3 और यहाँ ए की 2 है, तो सिर्फ ऊपर ए बच जाएगा। 2 की ये रूट टू की 3 करनी होगी हमें। किस तरीके से देखिएगा, √3 √2 और ये 3/2 सेपरेट करता हूँ, क्योंकि ये इससे कैंसिल करना ऐसे ठीक नहीं है, क्योंकि साथ में 2 भी है। अगर हम करते √2a² तब ठीक होता, लेकिन अंडरस्टूड है a² है, और a² को चलो यहाँ करता हूँ मैं अलग, a² 3/2। अब ऐसे कट करना ठीक है, और ये सिर्फ बचा हमारा 1 माइनस कोस थीटा की 1/2, या हम इसे कह सकते हैं √1 माइनस कोस थीटा। नीचे देखिएगा a² तो हमारा है नीचे, और ये 3a²। अब देखिएगा इस 2 से ये 2 कैंसिल, √2 की 3 का मतलब होता है 2√3, a की क्यूब और यहाँ a² है, तो सिर्फ बचेगा ऊपर a, नीचे हमारा ये दोस्तों 3, ये 2 है, 2/3 √2, और ये हमारा बचा a। यहाँ देखिएगा इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस के कोस थीटा। 1 माइनस के कोस थीटा का कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज r/a। अगर ये करने लगे हम 1 माइनस के कोस थीटा, तो इस साइड भी रूट आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू मैं रखता हूँ 2/3 √2 1 माइनस के कोस थीटा की √r/a, और a के ये है, तो ये इससे एक बार कैंसिल हो जाएगा रूट a टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 √2ar। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। तो दिस इम्प्लाइज रेडियस ऑफ कर्वेचर 2/3 √2ar हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, इसका एक पार्ट और रह रहा है, वो भी मैं करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 10 करना चाहता हूँ। देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 में एज इट इज ये करना है पहले मुझे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर find the radius of curvature at any point on the curve
आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा। वेर इज, अच्छा, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पोल। एट द पोल ये लिख रहा है एट द पोल। अब देखिएगा दोस्तों, गिवन क्वेश्चन हमें यही है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा एट द पोल। दोस्तों जब हमें एट द पोल लिखा आएगा तो हमें क्या करना होगा, एट द पोल पर देखिएगा, इस जगह तक क्वेश्चन को आप ऐसे ही करोगे। यहाँ अब यहाँ से चलते हैं, इस जगह तक एज इट इज करना, तो आप लिखोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पोल, दैट इज आर इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 0 होता है। इक्वल टू देखिएगा मैंने लिखा रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पोल, दैट इज पोल पर क्या होता है, आर भी 0 और थीटा भी 0। हमारा कितना आया दोस्तों, 2/3। थीटा तो यहाँ नहीं है, लेकिन √2a और r के प्लेस पर दोस्तों 0। जब 0 रखा तो सब कुछ क्या हो गया हमारा 0। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 एज इट इज़ इस तरीके से आपको फेयर नोटबुक में करना है। यहाँ आने पर फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा गया है एट द पोल। एट द पोल पर रेडियस ऑफ कर्वेचर दोस्तों r इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 0 होता है। तो हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आया उसमें थीटा तो है नहीं, r है, r के प्लेस पर 0 रखकर रेडियस ऑफ कर्वेचर 0 आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। देखिएगा दोस्तों, अब का क्वेश्चन है हमारा r² इक्वल टू a² कोस 2 थीटा, a² कोस 2 थीटा, यही है दोस्तों। देखिएगा सॉल्यूशन गिवन है r² इक्वल टू a² कोस 2 थीटा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। देखिएगा log r² इक्वल टू log a² कोस 2 थीटा, log m इंटू n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और ये हो जाएगा 2 log r इक्वल टू log a² प्लस के log कोस 2 थीटा। दिस इंप्लाइज 2 log r, इसे लिख सकते हैं 2 log a प्लस log कोस 2 थीटा। डिफ्रेंसिएशन with respect to theta, we get 2/r dr over d theta इक्वल टू 0, ये कॉन्स्टेंट है दोस्तों 0, प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा -2 sin 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा, क्योंकि log कोस 2 थीटा का 1/कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2 थीटा का 2। इस 2 से दोस्तों ये 2 कैंसिल हुआ और ये हो गया हमारा बचा 1/r dr over d थीटा इक्वल टू -tan 2 थीटा। दिस इंप्लाइज, ये हुआ हमारा कोट फाई इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं कोट π/2 प्लस 2 थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कोसेक प्लस के होते हैं और सब
माइनस। तो ये हुआ हमारा फाई इक्वल टू π/2 + 2θ। वी हैव P इक्वल टू R sin फाई। फाई की वैल्यू रखनी होगी दोस्तों यहाँ हमें। P इक्वल टू R sin फाई की वैल्यू है हमारी π/2 + 2θ। ये हमारा हो गया P इक्वल टू R cos 2θ। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से दोस्तों cos 2θ की वैल्यू रख सकते हैं हम R इंटू R² / A²। तो ये हमारा हुआ P इक्वल टू R³ / A²। दिस इम्प्लाइज dP/dR हमारा हुआ 3R² / A²। इसका उल्टा करते हैं तो ये हो जाएगा dR/dP इक्वल टू A² / 3R²। R की दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा R dR/dP इक्वल टू A²। जब R की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ नीचे एक R कैंसिल हो जाएगा, 3R। तो ये हमारा हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर A² / 3R। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। वो हमारा काफ़ी यूनिवर्सिटियों में क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा। इसे आप फेयर नोटबुक में नोट करें। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फॉर्मिंग द पैडल इक्वेशन ऑफ द कर्व थीटा इक्वल टू A इनवर्स R² - A² की पावर 1/2 माइनस कोस इनवर्स A/R, सो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें प्रूफ करना है √R² - A²। ध्यान से देखिएगा, गिवन है हमें थीटा इक्वल टू ये, फिर dθ/dr करेंगे दोस्तों। A इनवर्स को हमने 1/A लिख लिया। जब इसका करेंगे हम डिफ्रेंसिएशन तो ये हो जाएगा 1/2 √R² - A²। R² का करेंगे तो ये 2R प्लस, क्योंकि कोस इनवर्स x का होता है -1/1 √1 - x² वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 1/√1 - A/R का होल स्क्वायर, माइनस A/R का डिफ्रेंसिएशन -A/R²। इस 2 से ये 2 दोस्तों कैंसिल किया, ये बचा R/A √R² - A²। ये R² यहाँ पहुँच जाएगा, रूट से बाहर R निकलेगा तो 1 में मल्टीप्लाई हो गई इसकी, और ये हुआ √R² - A²। इस यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो क्या आया माइनस, इस R² का जो एक है R, इससे ये कैंसिल हुआ, यहाँ बचा बस हमारा R A/R। अब देखिएगा R की मल्टीप्लाई R में, A की मल्टीप्लाई A में, ये हुआ R² - A², और एलसीएम लिया हमने AR √R² - A²। इससे इसे कैंसिल किया, ये कैंसिल हो गया √R² - A² टाइम। फिर दोस्तों इसका उल्टा हमने कर दिया dR/dθ, ये हुआ हमारा। वी हैव पैडल इक्वेशन का हम ये फॉर्मूला जानते हैं 1/P² इक्वल टू 1/R² प्लस 1/R⁴ dR/dθ। और जो हमारा dR/dθ ये निकल कर आया, इसका स्क्वायर कर कर हमने यहाँ रख दिया। अब देखिएगा यहाँ R² है, यहाँ R⁴ है, तो यहाँ क्या बच जाएगा R²।
1/r² हमने बाहर लिया तो ये बचा हमारा, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करी, एलसीएम हमने लिया r² माइनस a² प्लस माइनस कैंसिल, r² बचा, r² 20 r² से कैंसिल होकर 1/p² इक्वल टू 1/r² माइनस a²। इसका उल्टा किया, p² इक्वल टू r² माइनस a²। इससे आगे हमने क्वेश्चन बहुत किए हुए हैं। 2p dp/dr 2r, 2 से 2 कैंसिल, dp/dr r/p। इसका उल्टा किया हमने, dr/dp p/r, r से दोनों साइड मल्टीप्लाई की, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, r से r कैंसिल। इक्वेशन नंबर 1 से, क्योंकि हमें प्रूफ ही ये करना था, तो p की वैल्यू √r² माइनस a² हो गया। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। जब आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी स्टेप ऐसा नहीं होगा कि आपके समझ में ना आए। अब हम इस लेक्चर का और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा, वो क्वेश्चन भी पूछा गया है यूनिवर्सिटी में, इसलिए मैं वो भी कर रहा हूँ और इसी के साथ हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। सभी क्वेश्चन लगभग जितनी भी यूनिवर्सिटी में भारत में क्वेश्चन आते हैं कर्वेचर से, जितने भी क्वेश्चन कर्वेचर से किसी भी यूनिवर्सिटी में आते हैं, लगभग हमने सभी कंप्लीट किए हैं और इसके लेक्चर भी हमने काफ़ी बनाए हैं। शायद 21 या 22 लेक्चर हो जाएंगे, 21। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिएगा दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है और इस लेक्चर का भी। देखिएगा, प्रूव दैट फॉर एनी कर्वेचर r इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू साइन फाई इंटू 1 प्लस डी फाई ओवर डी थीटा, वेयर रेडियस ऑफ कर्वेचर रो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, tan फाई इक्वल टू r डी थीटा ओवर डी आर। देखिएगा दोस्तों, वी हैव, हमें पता है साई इक्वल टू थीटा प्लस के फाई होता है। एस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किया, फिर सेकंड टर्म में हमने डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से मल्टीप्लाई डी थीटा से ही डिवाइड किया। फिर देखिएगा डी थीटा ओवर डी एस कॉमन लिया, यहाँ बच गया 1 प्लस के डी फाई ओवर डी थीटा, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में बच रहा है। अब देखिएगा, ये जानते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होता है जब एस और साई होते हैं, और साइन फाई इक्वल टू आर डी थीटा ओवर डी एस होता है। इनकी वैल्यू रख ली हमने यहाँ, तो ये तो हो गया 1/रो और डी थीटा ओवर डी एस की वैल्यू साइन फाई अपॉन आर। इस आर की मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ की, और ये हमारा प्रूफ हो गया। दोस्तों इसी के साथ मैं जो हमारा कर्वेचर चैप्टर चल रहा था आज फिनिश करता हूँ उसे। इसमें 21 लेक्चर पूरा कंप्लीट करने में हमें लगे, तो आप अच्छी तरह से इन्हें तैयार करें। थैंक यू।